हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। और आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एंड एनटीपीसी का फिजिक्स का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का जो क्वेश्चन होगा वो उष्मा हीट का होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, एंडर्स सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो एंडर्स सेल्सियस जो था वो एक महान वैज्ञानिक था। ठीक है, वो कहाँ के थे, तो स्वीडन के थे। ठीक है, और वो एक भौतिक भी थे और एक गणितज्ञ भी थे। ठीक है, और इसने ही सेल्सियस पैमाने का खोज भी किया था 1742 ईस्वी में। समझ गए, और इन्हीं के नाम पर सेल्सियस और सेंटीग्रेड पैमाने का नामकरण किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको फॉर्मूला से देखते हैं। तो फॉर्मूला से देखने के लिए हमको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वो होता है कि C/5 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड 9। 9 को उठा के इधर ले आते हैं तो C मल्टीप्लाई 9/5 इक्वल टू F माइनस 32। ठीक है, तो सेंटीग्रेड को जीरो करते हैं। तो इसको अगर जीरो करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो F इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसको अगर फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, बोला जाता है कि जब भी मानव शरीर के तापमान में उसका सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, अगर उससे लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो उस स्थिति को हाइपोथेर्मिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोथेर्मिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, मतलब कितना डिग्री सेल्सियस पे पानी का टेम्परेचर जो होता है वो मैक्सिमम डेंसिटी का होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जितना भी लिक्विड होता है उसको गर्म करने पे उसका क्या होता है कि वॉल्यूम बढ़ता है, आयतन क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन स्पेशल जल को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो आयतन क्या होता है, उसका वॉल्यूम घटता है। और 4 डिग्री के बाद जब गर्म होता है तो वो क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। समझे, तो इसका मतलब क्या होता है कि जल का एक निश्चित मास का वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी बेड कंडक्टर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लकड़ी, वुड। ठीक है, बोलता है कि वो पदार्थ जिसको गर्म करने पर ऊष्मा का संचरण बहुत धीमी गति से होता है वे पदार्थ ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, और जो लकड़ी की ऊष्मा बहुत ही कुचालक है, जबकि तांबा का जो ऊष्मा होता है बहुत अच्छा चालक होता है। ठीक है, तांबा में बहुत अच्छा चालक होता है। और ये जो हीरा है, ठीक है, हीरा भी ऊष्मा का अच्छा चालक है। और माइका जो होता है वो माइका लकड़ी की अपेक्षा में बहुत अच्छा चालक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है। ऊंचाई बढ़ने पे क्या होता है, तापमान कम होता है। जैसे जैसे हम समुद्र के तल से ऊपर उठते हैं वैसे वैसे तापमान क्या होता है, कम होता है। लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक होता है जिसमें से सिर्फ क्षोभ मंडल में ऐसा होता है, फिर उसके बाद जितना भी लेयर है उसमें अलग अलग घटनाएं घटती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्द्रता मापी। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। ठीक है, अब देखिए जो दाब मापी होता है, ठीक है, जो दाब मापी होता है इसको मैनोमीटर भी बोलते हैं। मैनोमीटर क्या करता है? तो प्रेशर को मेजरमेंट करता है। ठीक है, क्या करता है? प्रेशर को मेजरमेंट करता है। समझ गए? अब तरल मान को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है कि द्रव के घनत्व को मेजरमेंट करता है, द्रव के घनत्व को मापता है। ठीक है, और थर्मामीटर क्या करता है? तो टेम्परेचर मापता है। क्या करता है? टेम्परेचर मापता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। ठीक है, मरकरी, पारा। ठीक है, देखिए पारंपरिक थर्मामीटर में, ठीक है, मरकरी यानी पारा का प्रयोग करते हैं हम लोग। रासायनिक जगत में केवल यही धातु है जो साधारण रूप से टेम्परेचर और दाब पर लिक्विड रूप में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण यह अत्यंत जहरीला होता है। इसका मुख्य एसिड जो होता है वो क्या हो जाता है? सिनेबार होता है। ठीक है, सिनेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थर्मल ऊर्जा का मापन। थर्मल ऊर्जा का मापन क्या है? सीधे संदर्भित नहीं है गर्मी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर जो होता है वो वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में कोई द्रव प्रतिशत अधिक दाब से कम दाब वाले क्षेत्र में प्रसारित होने दिया जाता है, तो यह वाष्पीकृत होता है, और वाष्पीकृत के कारण रेफ्रिजरेटर गर्म पदार्थों से ऊष्मा लेता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेटर। बोलता है कि किसी भी शीतल स्थान से ऊष्मा लेने तथा तप्त स्थान को देने की युक्ति को रेफ्रिजरेटर कहते हैं। ठीक है, वास्तव में यह उत्क्रम दिशा में कार्य करने वाला एक ऊष्मा इंजन है। ठीक है, ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ ऊंचे ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेती है, इसका कुछ भाग यांत्रिक कार्य में बदलता है और शेष भाग नीचे ताप की वस्तुओं को लौटा देता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में कार्यकारी पदार्थ शीतल वस्तु से ऊष्मा लेता है तथा इस पर बाह्य ऊर्जा स्रोत से कार्य किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह ऊष्मा की अधिक मात्रा किसी तप्त वस्तु को दे देता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? तो रेफ्रिजरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कम तापमान को। क्रायोजेनिक जो होता है वो तकनीक को निम्न ताप का ही कहा जाता है, जिसका टेम्परेचर जो होता है वो -0 डिग्री सेल्सियस से -150 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रायो यूनानी शब्द क्रायोस से बना है, जिसका अर्थ होता है बर्फ जैसा ठंडा। चलिए, धन्यवाद।